Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अब समझेंगे हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, है ना। ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन, ह्यूमन बींग अपना न्यूट्रिशन कैसे पाता है। जानते हैं हम लोग कि ह्यूमन बींग्स क्या है, एक होलोजोइक ऑर्गेनिज्म है ना। यानी वो सारा खाना खुद इनहेल करता है, इंजेक्ट करता है, फिर डाइजेस्ट करता है, फिर एब्जॉर्ब करता है, एसिमिलेट करता है और इजेक्ट कर देता है ना। तो देखते हैं प्रोसेस कैसे होता है। देखो ये डायग्राम रहा, ठीक है, एक ह्यूमन बॉडी का। अच्छा, यहाँ पे ये है इसका टिथ, ये है इसका माउथ जिसके थ्रू ये खाना इंटेक करेगा। माउथ को बकल कैविटी भी कहा जाता है। फिर ये हो गया एसोफिगस, है ना, ये हो गया डायफ्रेगम, ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारा गॉल ब्लैडर जिसको पीत का थैली भी बोला जाता है। ये एक बड़ा सबसे बड़ा ऑर्गन ना, जिसको क्या कहा जाता है, लिवर, है ना। उसके बाद आ जाता है ये हमारा पेनक्रियाज है ना, जो हमारा ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। उसके बाद ये देखो ये जो अंदर वाला है ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। और ये जो है ये वाला बाहर वाला ये है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। ये है स्टमक और ये है एंड में एनस, और ये वाला हिस्सा को कहा जाता है अपेंडिक्स। ये वाला हिस्सा को, ये जो एक्सटेंडेड हिस्सा है ना अपेंडिक्स, है ना, ये एक मतलब यूजलेस ऑर्गन बन गया है ना। वेजिटेटिव ऑर्गन कहा जाता है इसको, है ना। ये ऑर्गन जो है वो काम का नहीं है, पर अगर बढ़ गया ना ये ऑर्गन, ये वाला जो पार्ट है अगर ये एक्सटेंड हो गया ज़्यादा तो ये पेन क्रिएट करता है, तब अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाना पड़ता है। समझ गए? हाँ, किडनी, हाँ, अपेंडिक्स का, पेट का दर्द होता है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है, ठीक है। अब देखो जो हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, उसको हम लोग दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक को कहा जाता है एलिमेंट्री कैनाल, है ना। एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होता है, एकदम माउथ से लेकर के एनस तक ये होगा, है ना। इसको एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। समझ में आया ना। अब इसके थ्रू एक्चुअली फूड पास करता है। देखो ये एलिमेंट्री कैनाल है ना। इसके थ्रू फिर ये एसोफिगस आ जाता है। क्या क्या पोर्शन देखो, माउथ है ना, फूड पाइप है, एसोफिगस आ जाता है, फिर स्टमक आ जाता है जिसके थ्रू खाना पास करता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू खाना पास करेगा, और फिर अंत में वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाएगा, ये जो पूरा हिस्सा है, जो पाइप है ना, जो कैविटी है जिसके थ्रू खाना एक्चुअली पास करता है, उसको कहा जाता है एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। और जो ऑर्गन है ना, जो ऑर्गन इसको सपोर्ट करेगा खाना को डाइजेस्ट करने में, है ना, उसके अंदर खाना नहीं जाएगा, बस वो हेल्प करेगा बाहर से, वो सबको कहा जाता है एसेसरी ऑर्गेन्स। जैसे कि एसेसरी ऑर्गन का शुरुआत कहाँ से हो जाता है, हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड, मुंह में दोनों साइड में ग्लैंड प्रेजेंट रहता है, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड नहीं, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड रहता है, दोनों साइड में प्रेजेंट रहता है। ये क्या करता है, जैसे ही खाना को देखता है ना, ये पानी है ना, पानी ये मुंह में है ना ला देता है, सलाइवा ला देता है ना, ताकि खानों को पचाने के लिए या इसको है ना, इसको मॉइस्चर करने के लिए आसानी हो, है ना। क्योंकि ये खाना को अंदर बॉडी के अंदर मूव करना है, खाना कैसा भी शेप का हो सकता है, टफ, हार्ड, है ना, तो जाके अंदर का हम लोग का जो फूड पाइप है उसको डैमेज कर सकता है ना, तो उसको पूरा मॉइस्चर कर देगा ताकि ये किसी भी तरह का नुकसान अंदर जाके ना पहुंचाए। समझ गया ना। तो हमारा सलाइवरी ग्लैंड में गया, सलाइवरी ग्लैंड में खाना नहीं जाएगा, सलाइवरी ग्लैंड हमारा हेल्प करेगा खाना को पचाने में, है ना। हाँ, दोनों जॉ के इस साइड में रहता है। फिर टीथ के अंदर भी खाना नहीं जाएगा, वो भी हेल्प करेगा खाना को तोड़ने में, है ना। उसके बाद टंग खाना को मिलाने में हेल्प करेगा, है ना। उसके बाद लीवर में भी खाना नहीं जाएगा, ये हेल्प करेगा, है ना। ये बाइल जूस बना के देगा, है ना। बाइल जूस जो है वो क्या करेगा, सलाइवरी ग्लैंड, ये जो गोल ब्लैडर के अंदर ये जमा करके रखेगा, जो बाइल जूस है ना, इसको यहाँ गोल ब्लैडर में जमा करके रखा जाएगा, और जब जरूरत पड़ेगा तब यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ा जाता है ये बाइल जूस, है ना। इसका काम है जो फैट्स होता है उसका ब्रेक डाउन, लार्ज ग्लोब्यूल्स जो होता है उसका ब्रेक डाउन का काम करता है बाइल। समझ में आया ना। हाँ, और भी काम है इसका, और भी फंक्शन देखेंगे। फिलहाल खाली एक बात याद रखो कि अगर फैट्स का इमल्सिफिकेशन यानी बड़ा बड़ा फैट ग्लोब्यूल्स जो खाने में रहता है फैट का, उसको तोड़ने का काम करता है बाइल। समझ में आया ना। ओके, उसके बाद आगे गोल ब्लैडर क्या करता है, उसको जमा करने का काम करता है, बाइल को स्टोर करने का काम करता है गोल ब्लैडर। तो किसी का गोल ब्लैडर ऑपरेशन भी होता है, तो उसको बोला जाता है कि फैट्स का चीजों को ज्यादा नहीं खाओ, है ना। जो चीज जिसमें फैट ज्यादा है उसको खाना कम कर दो, है ना। क्यों? क्योंकि अब बाइल स्टोर नहीं होगा तो तुम्हारा जो है फैट्स डाइजेस्ट बहुत स्लो होगा, बहुत कम होगा। समझ में आया ना। उसके बाद आ जाता है हमारा कौन, पैनक्रियास, है ना। इसमें भी खाना नहीं जाता है, बस ये हेल्प करता है, ये कुछ एंजाइम्स छोड़ता है जो खाने को पचाने में मदद करता है हमें, है ना। हमारा खाना को पचाने में हेल्प करता है ये पैनक्रियाटिक जूस। समझ गए। हमारा एसोफिगस इट्स अ पाइप जिसमें कॉन्टिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होते रहता है,
जो कि क्या करता है, एक टूथपेस्ट को प्रेस करने की तरह है। टूथपेस्ट को जैसे जैसे प्रेस करोगे, है ना, तो वो टूथपेस्ट जो है वो बाहर निकलेगा, है ना, प्रेशर मिलेगा, वो आगे बढ़ेगा, फिर प्रेशर मिलेगा। तो इसी तरीके से जब खाना हम लोग खा लेते हैं, ठीक है, जो फूड अंदर चला जाता है उसमें भी प्रेशर मिलते रहता है। यहाँ से प्रेशर शुरू हो जाता है, प्रेशर देते 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 क्या होता है, खाना आगे आगे नीचे की ओर मूव करता है। इस तरह का जो मोशन है इसको क्या कहा जाता है, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। ठीक है, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टैल्टिक, एंटी पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट भी हो सकता है, जब कभी वोमिटिंग के दौरान क्या होता है, नीचे से प्रेशर होते हुए खाना ऊपर की तरफ आ जाता है। ठीक है, हाँ। और एक होता है हंगर कॉन्ट्रैक्शन, है ना, तो वो क्या, उसमें बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से वो अलग एक हंगर पैंक आएगा, समझ गए। उसके बाद हमारा खाना जो है जिसमें सलाइवा मिल चुका है, जो स्टार्च का ब्रेक डाउन कर चुका है जो खाना, वो खाना धीरे धीरे पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट होते हुए वो कहाँ आएगा, वो हमारा, है ना, स्टोमक में आएगा। स्टोमक में आने के बाद क्या होगा, इस स्टोमक का जो लाइनिंग होता है, इस लाइनिंग्स में कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स होता है, कुछ स्पेशलाइज सेल्स होता है। वो सेल्स क्या बनाता है, वो आउटर, वो जो इनर लेयर है उसमें एक सेल जो है ग्लैंड बना देता है। उस ग्लैंड का नाम क्या है, उस ग्लैंड का नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 तरह का जूसेस सेक्रेट करता है। वो 3 तरह का जूसेस क्या क्या है, एक है HCl, दूसरा है पेप्सिन और तीसरा है म्यूकस। अभी HCl क्यों रिलीज होता है, क्या फंक्शन है, तो एक तो जो भी बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो खाना के द्वारा हमारे बॉडी में आ चुका है उसको मारने का काम करता है। दूसरा ये पेप्सिन, एंजाइम पेप्सिन होता है, उसको एक्टिवेट करने का काम करता है। ये एक्टिवेट कर देता है ताकि पेप्सिन जो है वो प्रोटीन जो फूड स्टोमक में आ चुका है उसका प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पाए। ठीक है, और म्यूकस क्यों रिलीज होता है, म्यूकस हमारा इंटेस्टाइन, जो हमारा स्टोमक का जो वाल्स है उसको प्रोटेक्ट करने में मदद करता है, ये उसको बचाता है फ्रॉम HCl से उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, उसके बाद ये स्टोमक जो है एक है ना, लार्ज ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है। ये क्या करता है, ये अच्छे से मिक्सिंग करता है फूड, ताकि जो भी मतलब पेप्सिन है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, ताकि सारा हर जो प्रोटीन है वो अच्छे से उसका ब्रेक डाउन हो जाए। उसके बाद मिक्स होने के बाद जब खाना मिक्स हो जाता है, इसका काम जब खत्म हो जाता है, तो इसके एंडिंग में, स्टोमक के एंडिंग में एक तरह का मसल, स्प्रिंटर मसल्स, ये खाना को पुश करके स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देता है। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये एक जगह है जहां फाइनल डाइजेशन ऑकर करता है। ऐसा क्यों होता है यहाँ पे, इसको समझते हैं। तो यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर जो है वो कुछ जूस रिलीज करता है, पेप्सिन जो है वो भी कुछ जूस रिलीज करता है, और साथ ही साथ इंटेस्टाइन का भी अपना जूस होता है। ये सारा जूसेस मिल करके फूड का कंप्लीट डाइजेशन करवा देता है। ठीक है, लीवर के द्वारा देखो, जो फूड स्टोमक से आया हुआ है वो एसिडिक नेचर का होता है, तो उस एसिडिक नेचर का एसिडिक नेचर का जो फूड है उसके ऊपर पेप्सिन के द्वारा जो जूसेस रिलीज होगा, पेनक्रियास के द्वारा जो जूसेस रिलीज होगा वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। इस वजह से लीवर क्या करता है, लीवर बाइल जूस रिलीज करता है। बाइल जूस रिलीज करके वो स्टोर करके कहाँ रखता है, गॉल ब्लैडर में, है ना। किसी का गॉल ब्लैडर ऑपरेशन हो गया तो वो फिर बाइल जूस स्टोर करके रख नहीं पाएगा। इसी वजह से डॉक्टर उन्हें मना करता है कि तुम फैटी जो भी चीज है जिसके अंदर फैट्स प्रेजेंट है फूड के अंदर, वो ज्यादा ना खाया करो। ठीक है, इसके बाद जैसे ये फूड स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में गया और वो एसिडिक है, इस वजह से लीवर क्या करता है, बाइल जूस रिलीज करता है। बाइल जूस क्या करता है, जैसे फूड में जाता है, फूड के पास जाता है, फूड का एनवायरनमेंट को वो एल्कलाइन बना देता है, जिसकी वजह से पैनक्रियाटिक जूस काम करना शुरू कर देता है फूड के ऊपर। दूसरा चीज जो है, ये बाइल जूस जो है ये फैट्स का इमल्सिफिकेशन करता है, यानी लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होता है उसको तोड़ करके छोटा फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, ताकि जो पैनक्रियाटिक जूसेस है वो अच्छे से उस फूड के ऊपर काम कर पाए। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस
ठीक है, दो है पेनक्रियास के अंदर, पेनक्रियाटिक जूस जो रिलीज हुआ उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है, एक का नाम है ट्रिप्सिन, दूसरा का नाम है लिपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन जो पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन है उसका फर्दर ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, और उसके बाद जो लिपेज है वो इमल्सिफाइड फैट्स का डाइजेशन करता है, ठीक है। उसके बाद जब ये दोनों काम हो जाता है, उसके बाद इंटेस्टाइन के अंदर में कुछ सेल्स रहता है, कुछ ग्लैंड्स रहता है, वो ग्लैंड्स कुछ जूसेस रिलीज करता है जो प्रोटीन का फाइनल डाइजेशन कर देता है और वो एमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। लिपिड्स का फाइनल डाइजेशन कर करके उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है, और कार्बोहाइड्रेट जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उसका फाइनल डाइजेशन करके उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। अब ये सारे जो कन्वर्टेड फॉर्म है, ये बॉडी इस कन्वर्टेड फॉर्म्स को, ग्लूकोज को, एमाइनो एसिड को और फैटी एसिड ग्लिसरॉल को बॉडी एक्सेप्ट कर सकता है। ब्लड वेसल्स में ये सारा आ सकता है। अब ये ब्लड वेसल्स में कैसे आता है उसको समझते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होता है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के थ्रू जब फूड पास करता है और इसमें ब्लड वेसल्स प्रोवाइडेड होता है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या कहा जाता है, विली। विली में ब्लड वेसल्स होता है। जब भी खाना उस विली के थ्रू पास करता है तो उसके आसपास में सराउंडिंग ब्लड वेसल्स है, उसका सारा न्यूट्रिशन जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और ब्लड में उसको दे देता है। फिर जब ब्लड में जब वो आ जाता है तो ब्लड के द्वारा वो सारा बॉडी के सेल्स है उसको भेज दिया जाता है, जहां ये जा करके बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये ग्लूकोज और जो एमाइनो एसिड है और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है, ये सब रिपेयरिंग का काम करता है बॉडी के अंदर में।